बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मुकम्मल तफसील दूंगा कि इस पर कितनी कॉस्ट आई है, और इसके साथ हम मस्टैंग सीरीज़ की 540 वाट्स की 4 प्लेट्स लगा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी तफसील दूंगा इस वीडियो में, और उसके साथ हम लास्ट में इसका लोड भी टेस्ट करेंगे कि 540 वाट्स की 4 प्लेट्स हमें आउटपुट कितना दे रही हैं पीक टाइम में। और हम कंपेयर करेंगे इस 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ कि इन दोनों पर कॉस्ट कितनी आई है और हम इन दोनों पर क्या क्या चला सकते हैं, ताकि जब भी आप सोलर में इन्वेस्ट करें तो आप कम से कम इन्वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और देर पर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इन्वर्टर से, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर का लोड कितना है। तो देखें दोस्तों, चंद चीज़ें ऐसी हैं घर की कि जो हर घर की ज़रूरत है, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। मसलन फ्रिज, मोटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, लाइट्स और पंखे। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ लोड शेडिंग से परेशान हैं, इन चीज़ों के लोड से परेशान नहीं हैं, बिल से परेशान नहीं हैं, तो आप एक 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिन भर इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। मसलन अगर मोटर चलाते हैं तो मोटर का टार्क लोड होता है, तो आपको बाकी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और अगर इसी तरह फ्रिज नॉन इन्वर्टर है तो आप उसको चलाने के लिए बाकी चीज़ों को बंद करके फ्रिज चलाएंगे आप, उसके बाद आप बाकी लोड इसको दे सकते हैं, लेकिन अपनी रेंज के हिसाब से कि जितना लोड आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, इधर आपने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि उस सोलर इन्वर्टर का इंतखाब करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट लग सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ सोलर से। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप लोड शेडिंग के अलावा बिजली की बचत भी करना चाहते हैं तो जनाब आपको फिर 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर जाना पड़ेगा। इससे कम के इन्वर्टर आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। अच्छा, इसमें ये काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि तकरीबन 42-43 हज़ार से शुरू होते हैं, जो कि फ्रोनस का भी है इसमें 3 किलोवाट का, और बाकी ये पावर, MZ, और ये देख रहे हैं ये 55, 60, 65, यहाँ तक कि ये 80 हज़ार तक इन्वरेक्स के सोलर इन्वर्टर तक जाती है बात। अब वो आप अपनी रेंज देखें, लेकिन कोशिश इस तरह करें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लेट्स लग सकती हैं। आप फिर शुरू में चाहे बेशक ना लगाएं सोलर प्लेट्स, लेकिन बाद में आपके पास ऑप्शन ज़रूर हो ज़्यादा प्लेट्स का। इस इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो ये हमें 78 हज़ार का मिला है। दोस्तों मैं हर चीज़ की अलग अलग प्राइस आपको बताऊंगा, और लास्ट में मैं दोनों चीज़ों की प्राइस स्क्रीन पर लेकर आऊँगा ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्लेट्स की। तो प्लेट्स हमने इसमें लगाई हैं इन्वेरेक्स की मस्टैंग सीरीज़ की 540 वाट्स की, जो कि एक प्लेट हमें 26 हज़ार रुपये की मिली है। अभी हम लगा रहे हैं इस पर सिर्फ 4 प्लेट्स, जिनकी कीमत बनती है 1,04,000 रुपये। अच्छा, इसके साथ एक बहुत ही ध्यान तलब बात दोस्तों ये है कि जब आप सोलर इन्वर्टर परचेज़ करें तो उसकी वोल्टेज रेंज को ज़रूर देखें, उसकी एम्पेयर रेंज को ज़रूर देखें। जैसा कि इस इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज है 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट, और इसकी करंट की रेंज है 18 एम्पेयर्स, मतलब हम सोलर से आने वाले 18 एम्पेयर्स इसको दे सकते हैं। क्योंकि ये जब आप प्लेट को चूज़ करेंगे उस वक्त भी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप प्लेट के वोल्टेज को देखेंगे और एम्पेयर्स को देखेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप प्लेट्स को सीरीज़ में लगा सकते हैं या पैरेलल में, क्योंकि जब आप प्लेट्स को सीरीज़ में लगाएंगे तो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, और अगर पैरेलल में 2 स्ट्रिंग करके लगाएंगे तो एम्पेयर बढ़ेंगे। मतलब कि जो प्लेटों को मिलाने से वोल्टेज बनेंगे या जो एम्पेयर बनेंगे वो इन्वर्टर के एम्पेयर रेंज से बढ़ने नहीं चाहिए, वरना MPPT ख़राब होगा। अच्छा, इस टॉपिक पे अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप कोई भी इन्वर्टर ख़रीद करें उसका फार्मूला क्या है कि आप प्लेट्स को किस तरह चूज़ कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस इन्वर्टर के साथ हम कितनी प्लेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर इस इन्वर्टर और प्लेट्स की बात करें तो इसमें हम 10 प्लेट्स लगा सकते हैं 540 वाट की, लेकिन सब की सब हम सीरीज़ में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो प्लेट की एम्पेयर रेंज 13 एम्पेयर है। अगर डबल स्टिंग करेंगे तो वो 18 एम्पेयर यानी कि इन्वर्टर से बढ़ जाएगी और MPPT ख़राब हो जाएगा। और अगर वोल्टेज रेंज की बात करें दोस्तों तो हमारी वोल्टेज रेंज 10 प्लेट्स की बनती है 410, जबकि हमारी MPPT रेंज है 450 मैक्सिमम। और अगर ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है 500 और हमारी प्लेट्स की बनती है 495। तो तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सोलर फ्रेम, जो कि इन्होंने 29 हज़ार रुपये में बनवाया है, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी झोल नज़र आ रहा है।
यहाँ आप कैमरा की आंख से भी देख सकते होंगे कि इसके पिलर्स सीधे नहीं हैं, यहाँ पर ये भी टेढ़े हैं। और ये महज 6 प्लेट्स का बनाया है 29,000 रुपये में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही महंगा बना है। अगर इसमें 10,000 का और मटेरियल आ जाता तो ये 12 प्लेट्स का बन जाता। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि जिसने 2 किलो का सोलर लगवाया है उसने कभी भी दोबारा ये नहीं कहा कि यार 2 किलो का ज़्यादा लगाया है, मैं अब 1 किलो का लगवा रहा हूँ। हमेशा 2 किलो के सोलर वाला 3 किलो 5 किलो पर गया है। इसी तरह 10 प्लेट वाला 15 प्लेट पर गया है, 6 प्लेट वाला 8 प्लेट पर गया है। इस तरह नहीं है कि जिसने पहले 8 प्लेट्स लगाई हुई हैं वो आज कहेगा कि मैं यार अब 6 लगाता हूँ, इस तरह नहीं है। तो इनको ये 6 प्लेट पर महदूद नहीं रहना चाहिए था, आगे के लिए सोचना चाहिए था। बहरहाल फ्रेम में कुछ खामियां हैं, तो इस फ्रेम की भी अगर बात करेंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये मजबूरी थी इनकी। यहाँ पर इनकी दीवारें आप देख रहे हैं कि नीचे हम प्लेट्स नहीं लगा पाते। अगर नीचे प्लेट्स लगाते तो फिर सोलर से हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो इसलिए ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर लगवाया है। लेकिन ये 29,000 में महंगा है, इसको थोड़ा और ख़र्चा करके 12 प्लेट का बनाना चाहिए था। बहरहाल अब बात करते हैं हम वायर की। तो वायर हमारी जनाब यहाँ पर 200 रुपये हमें मीटर मिली है और ये तकरीबन 6,000 रुपये हमारी वायर पे लग चुके हैं। इसके बाद जनाब बारी आती है इस बॉक्स की और इन ब्रेकर्स की। तो ये बॉक्स, ब्रेकर और इसकी लाइटें, ये तकरीबन 2,000 रुपये का आ गया है सामान। और इसमें जो सोलर से ब्रेकर आएगा वो भी तकरीबन 2,000 से 2,500 रुपये का है, ठीक है। इसके बाद बैटरीज़ की बात करें दोस्तों, तो ये 185 एच की बैटरी है जो कि TX 1800 मॉडल की हैं और ये एक बैटरी की कीमत 23,000 रुपये की है। तो 2 बैटरीज़ हमें 46,000 की मिली हैं। अच्छा, इस सिलेक्टर स्विच की बात करें दोस्तों, तो ये 400-500 रुपये का आम मिल जाता है। इसमें अगर ओपास का अच्छे वाला लेंगे तो वो आपको मिलेगा 1500 से 1800 का। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि इसमें आप 50 एम्पेयर्स का लगाएं जो इससे बड़ा आता है और मजबूत है। हीरो का है और वो 1 साल की वारंटी में है। अच्छा, इसके साथ एक और टिप दोस्तों आपको दे दूं कि जब भी आप UPS हो, सोलर सिस्टम हो, बड़ा हो छोटा हो, उसके साथ इन पंखों को, जो 220 वोल्ट के हमारे पुराने पंखे हैं, उनको आप हटा दें। उनकी जगह आप AC/DC फ़ैन लगाएं। फिर बेशक आप उनको 220 वोल्ट पर ही चलाएं, 12 वोल्ट पे ना ही चलाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये पावर कंजप्शन इनकी कम है, तो शाम को जब बैटरीज पर जाएंगे आप तो उस वक्त आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और बल्ब भी आम बल्ब हटा के ये LED बल्ब आप लगाएं, तो शाम को ये भी बैकअप, बैटरी बैकअप में आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, बैटरी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये फिटिंग देख रहे हैं दोस्तों, वो जो ऊपर मैंने आपको दिखाया चेंज ओवर, वो ऊपर के पोर्शन का था और ये ग्राउंड फ्लोर का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा वायरिंग का आपका होगा क्योंकि इसका चेंज ओवर अलग है। ये वापडा और सोलर का इस पे दिया हुआ है ऑप्शन, और अब हमने इसको सेपरेट किया है AC के लिए, तो ये चेंज ओवर का इजाफी खर्चा है। तो यहाँ पर हम बिजली पर भी AC को चला सकते हैं और यहाँ सोलर पर भी चला सकते हैं। और इसके साथ ये जो छोटा बोर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बोर्ड है फ्रिज के लिए, ताकि हम दिन में सोलर पे अपनी फ्रिज को चलाएं और शाम को इसी फ्रिज को हम बिजली पर चलाएंगे, जिसका बोर्ड ये सामने लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इजाफी खर्च होगा इन बोर्ड का, तो ये आप 1000-2000 हो सकता है, लेकिन हर जगह ये खर्च नहीं होगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर ये खर्चा होगा। और AC हमने स्टार्ट कर दिया है जनाब, जो कि ओरिएंट का है 1.5 टन का। अच्छा, बाकी सारा घर का लोड हमने बिजली वापडा पर शिफ्ट कर दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ AC का लोड हमने दिया है इसको। तो यहाँ पर जो आउटपुट मुझे मैक्सिमम दोस्तों मिली है वो 1774 जो मैंने मैक्सिमम इसकी रिकॉर्ड की है, जो कि 2160 को, अगर हम 1774 को 2160 में तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा आपका 82.12%। तो 82% बहुत ही अच्छी आउटपुट है और मेरे हिसाब से ये बढ़ेगी, क्योंकि जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं और इस सोलर प्लेट्स की जो परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल से ये 86-87% तक जाएगी। तो बहरहाल 82% भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट है इसकी। लेकिन अब इन प्लेट्स पे या फिर घर का बाकी लोड चलाएंगे या फिर सिर्फ AC चलाएंगे। अच्छा, इस AC के साथ बाकी घर का लोड नहीं चल पाएगा। हाँ, उस सूरत में चलेगा कि जब ये अपनी टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा और 2, 2.5 या 3 एम्पेयर पे आ जाएगा, तो फिर आप बाकी घर का लोड चला सकते हैं। तो बहरहाल रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब जनाब इसके प्राइस की बात करते हैं।
तो अब हमें इन्वर्टर हम 3.2 को पहले मैं आप बताऊंगा एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे मैं आपको 1.5 किलोवाट के डिटेल बताऊंगा। तो इन्वर्टर जनाब हमें 78,000 का मिला है और 4 प्लेट्स हैं जो कि 1,04,000 रुपये की हैं, वायर 6,000 की है, फ्रेम 29,000 का है। इस फ्रेम में आप कमी बेशी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बैटरी जनाब एक हमें मिली है 23,000 रुपये की, जो कि 46,000 की 2 बनती हैं। सोलर इनपुट पे जो ब्रेकर है दोस्तों वो 1,500 रुपये का है, और बाकी जो 2 ब्रेकर है एसी करंट के वो आएंगे 2,000 बॉक्स और लाइटों के समेत। उसके बाद चेंज ओवर अगर आप लगाते हैं तो 2,000 उसके भी हो जाएंगे, और उसके अलावा लेबर चार्जेस यहाँ पे इन्होंने दी है 10,000 रुपये। तो इस हिसाब से जो टोटल खर्चा है वो बनता है, तो यहाँ पर बनते हैं जनाब 2,78,500 रुपये। अब उसमें 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें 1.5 का अगर आप लगवाते हैं सिस्टम, तो उसमें इन्वर्टर वो है 27,000 का। प्लेट्स तो उसमें भी आप 4 लगाएंगे, वायर्स, ब्रेकर्स, हर चीज़ सेम लगेगी, फ्रेम वगैरह। हाँ, फ्रेम में थोड़ी सी आप कमी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो 6 प्लेट्स का था तो ये 4 प्लेट्स का है। और इस हिसाब से बैटरी इसमें सिंगल लगेगी, तो आप 23,000 की बैटरी लगाएंगे तो ये कॉस्ट जाके बनती है जनाब 1,92,000 रुपये। अच्छा, वहाँ पर लग रहे थे 2,78,500 और यहाँ पर लग रहे 1,92,000, क्योंकि प्लेट्स भी इसमें आप 4 लगा सकते हैं और फ्रेम को हमने यहाँ थोड़ा कम कर दिया है। तो सिर्फ 86,000 के इजाफे के साथ आप उस पर एसी, फ्रिज, मोटर बेफिक्र होकर चला सकते हैं, जबकि 1.5 पर आप इतनी आसानी से और आसूदगी से नहीं चला पाएंगे। उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। और छोटे सिस्टम देखें, ये बड़े लोड के लिए नहीं होते। थोड़ी सी भी आपने गलती की, हैवी लोड पर चला गया तो सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।